यहाँ से जो हमारी कहानी शुरू होगी वो हमारी कहानी चलेगी फोर्सेस एट इंक्लाइन प्लेन, राइट? कि अगर इंक्लाइन प्लेन तुम्हारे पास आता है, सो हाउ विल यू ट्रीट द फोर्सेस, राइट? तुम्हें उसको किस तरह से कंसिडर करने, कौन कौन सी फोर्सेस रिजॉल्व करोगे, एंड उसको किस तरह से आगे फिर एफिकस ट्रायल में कैसे लगाओगे, राइट? कुछ केसेस करके देखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू ओके। सो अच्छा जी, आओ। अच्छा जी, किस कलर से पढ़ रहे थे? ये चल रहा है, पर्पल चल रहा है, ओके। ओके भाई, आ जाए। सो शादी है, ओके। हम ये कह रहे हैं कि भाई फोर्स योर एट इंक्लाइन प्लेन। ओके। ओके। फोर्स सर एट, हमारा डायनामिक्स कंप्लीट हो गया है। अबे नहीं भाई, इंक्लाइन प्लेन क्यों भाई, क्या करना है तुम्हें डायनेमिक्स कंप्लीट हो नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हम फोर्सेस का आई थिंक अलग चैप्टर है। जाए? ये तुम लोग डायनेमिक्स कहते हैं किसको, पहले तो मुझे ये बताओ। इन जनरल जो डायनेमिक्स कहते हैं वो बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कह रहे होते हैं, या मूवमेंट, या कोई ऐसे चैप्टर जिसके अंदर मूवमेंट या कॉज ऑफ द मोशन के बारे में बात चल रही हो, समझ रहे हैं? सो ये मैं इसको जनरली डायनेमिक्स नहीं कहता, ये मैं इसको जो है ना, मतलब मैं इसको हर टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ ऊपर ना। सो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फोर्सेस एट इंक्लाइन प्लेन है, राइट? और ये सारे के सारे न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो डायनेमिक्स का पार्ट होता है, राइट? समझ रहे हो? यानी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कह रहे हैं ना? ये भाई ये लंबा चलेगा चैप्टर, तो अभी दिल थाम के बैठो, सही। बस सिर्फ ये एक चैप्टर है जो कि ना लंबा होता है। उसके बाद फिर मोमेंट वो एक क्लास में, एक क्लास ऐसे एक वीक में ख़त्म हो जाएगा, सही है। फोर्स एक्सटेंशन वो भी एक वीक में ख़त्म हो जाएगा, सही है। और बाकी सारे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे एक एक वीक के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, सो उसकी कोई इशू नहीं है। फिर वर्क एनर्जी भी। हाँ, वो सब आसान आसान सी चीज़ें, उसमें कुछ नहीं है। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वर्क एनर्जी में, सही है। वह सिर्फ वर्क का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशनशिप है, सही है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चीज़ें इसको अप्लाई करना सिखाना है बस। ओके। अच्छा जनाब, सो आओ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन आपको कैसे दिखेगा, सही है। सो इंक्लाइन प्लेन जो है वो आपको इस तरह से दिखने वाला है। शुड बी 0.45। इंक्लाइन प्लेन जो है वो आपको इस तरह से दिखने वाला है, राइट? सही हो गया। दिस इज गोइंग टू बी योर इंक्लाइन प्लेन, सही है। और ओके, सही है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर इंक्लाइन प्लेन, सही है। और इस इंक्लाइन प्लेन पे जो है ना, अगर कोई भी फोर्सेस होंगी तो आपको वो किस तरह से दिखेंगे? अच्छा, अब इंक्लिनेशन क्या है? सो इट इज बेसिकली द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइन फ्रॉम, इधर फ्रॉम वर्टिकल, राइट, और फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, राइट? कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर तुम बोलो तो मैं कोई एक जो है ना कुछ अंग्रेजी का सेंटेंस लिख देता हूँ, सही है। सो अच्छा जी, चलो लिख लेते हैं, तुम लोग कहते हो तो। ये हमारे पास हो गया, तो ये हम ये कहते हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में, हम ये कहते हैं कि भाई, तो प्लेन दैट इज, बदतमीजी कर रहे हैं देखो, प्लेन दैट इज inclined, inclined at an angle from, एक सेकेंड प्लीज। ओके। ओके, आ जाओ।
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है प्लेन दैट इज inclined एट एन एंगल फ्रॉम वर्टिकल और फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ओके। बड़े मसाइल हैं यार ये आ गया, ये हमने कर लिया, सही है। फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल, ओके, और फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, सही। द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि तुम्हारे पास जो फोर्सेस होने वाली है ना, you have to resolve the force according to the plane, not according to the horizontal line, okay? So इसका रूल ये होगा कि forces will be resolved, okay, according to the plane, okay, and not the ground, the ground, okay। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई, ओके। तो मैं जो हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटे से, यानी अभी ये जो ना फोर्सेस लेते हैं, फोर्सेस लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या सीन है इसका, सही है। आओ। तो हमने कहा कि भाई रूल, सही है। अच्छा जी, ये हो गया। कम ऑन, हट पे, हट हट हट। सही, दैट इज डन। अच्छा देखो, सीन ये है, सबसे पहले तो देखो, इंक्लाइन प्लेन जो होगा, इंक्लाइन प्लेन जो है ना, वो आपको उसके ऊपर जो एंगल दिए होंगे ना, वो दो टाइप के दिए होंगे, राइट। ओके, इट कुड इधर बी के एंगल जो है ना, वो तुम्हें दिया हुआ होगा यहाँ से, राइट। एंगल थीटा यहाँ से दिया हुआ होगा, राइट, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। और सेकंड सिनेरियो ये है कि तुम्हें जो है ना, वो एंगल थीटा दिया हुआ होगा वर्टिकल से, राइट। जनरली ये दो केसेस आते हैं, सही है। वर्टिकल से एंगल थीटा जो है ना कम ही दिया हुआ होता है, वो ज़्यादातर नहीं देते, ज़्यादातर वो हॉरिजॉन्टल से देते हैं। लाइक लेट्स से दिस इज अ रेफरेंस लाइन, राइट, एंड यहाँ पे जो है ना भाई, ये रेफरेंस लाइन है, ओके। अच्छा जी, एंड तुम्हारे पास जो है ये ये जो है ना, तुम्हें कभी कभार एंगल थीटा दे रखा होता है यहाँ से, राइट। सही हो गया। ये दो केसेस आएंगे कि इसके अंदर जो है ना, तुम्हें एंगल ऐसे ऐसे दिया होगा, राइट। अब हमें जितनी भी फोर्सेस हैं, हमने उनको रिजॉल्व करना है ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे, सही। ऐसे ऐसे रिजॉल्व नहीं करना, राइट। सही हो गया। सो अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे वेट आएगा तो उसको क्या करना है, राइट। सो अगर जो तुम्हारे पास इंक्लाइन प्लेन है इस तरह का, राइट, सही है, सही है। तो अगर जो तुम्हारे पास लेट से कोई इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन पे तुम्हारे पास वेट है, और वो तुम्हारे पास है फील्ड है, ओके। ये मेरे रिक्वायर्ड कलर्स मिलेंगे मेरे को? चलो ब्लैक ले लेते हैं। ओके, ये मेरे पास आ गया एक अदद ऑब्जेक्ट, ओके। इस ऑब्जेक्ट को जरा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी ना जगह छोटी पड़ जाएगी वरना। ये मेरे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो, तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये बात पता है कि भाई इसका जो वेट होगा, द वेट विल गोइंग टू वेट विल गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, एग्जैक्टली, राइट। मतलब जो है ये यूं बिल्कुल जा रहा होगा, यूं लग रहा होगा, राइट। दिस इज द वेट, ओके, डब्ल्यू। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा, अगेन वर्टिकल, पहले जब हम वेक्टर्स पढ़ते थे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम रिजॉल्व नहीं करते थे, बिकॉज हमारा जो प्लेन होता था वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता था, राइट। बट अब हमारा जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, बल्कि इंक्लाइन है। सही, अब जो हमारा प्लेन है वो हमारा है इंक्लाइन प्लेन, राइट। सो इंक्लाइन प्लेन का मतलब है यू हैव टू रिजॉल्व द फोर्स अकॉर्डिंग टू द इंक्लाइन प्लेन, राइट। Means कि you have to make one of the component perpendicular to the plane, okay,
एंड वन ऑफ द कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, राइट, इधर को, राइट। इधर के तुम यहाँ पे बना दो, या फिर तुम नीचे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, राइट। बट सिंस आई जस्ट वांट टू ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस फोर्स की वजह से, राइट। सही हो गया। और मैं जो है ना इसको यहाँ पे भी शो कर देता हूँ ताकि जो है तुम्हें सेंस बना रहे। सही हो गया। अबे यार एक तो बड़े मसले हैं। एक सेकंड, इसको जो है ना थोड़ा सा मुझे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ऊपर जा भाई। सही है, परपेंडिकुलर हो गया। सही है, एरो को ऊपर भेज दे। सही, एरो भी ऊपर चला गया। सही, इसको वापसी अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। ये आ गया अपनी पोजीशन पे, कैसा? सही। सो नाउ इट इज परफेक्टली परपेंडिकुलर, राइट। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट को देखो, सो ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, सही है। एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है, एक पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, नॉट द ग्राउंड, ओके। सही हो गया। एंड ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ये जो एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा, राइट। द सेम थीटा एज ये वाला जो नीचे वाला, राइट। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई? हाँ जी। ये थीटा वो थीटा क्यों होगा? वैसे रट्टा लगाने की क्यों? बात है। बोलो 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 बोलो। बट क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। हम्म। ऑल्टरनेटिव एंगल बन रहा है क्या ऐसे? एक अच्छा, सेकंड नहीं देखते नहीं हैं। नहीं। अम्म, सर वैसे हमने ऐसे क्यों लाइनें बनाई हैं? कैसी वेट के लाइन लिए है? हम एक लाइन, मतलब एक नीचे को बनाइए। हम एक लाइन फिर मतलब वैसे नहीं बना सकते हैं? वैसे बोले तो भाई। जैसे जो ये बनी हुई है मतलब जो अभी नीचे जो स्लो, हाँ बस इसको बना के नहीं काम कर सकते? देखो बच्चे, वेट तो डाउनवर्ड होता है ना, यू वेट यूं होता है हमेशा, राइट। वेट से ज्यादा कहीं नहीं एक्ट करता। क्लियर। ये वेट के दो कंपोनेंट्स हो गए ना। देखो वेट इटसेल्फ जो अपना वेट होता है ना, वो तो यूं होता है, सही है। सही हो गया। अब वेट के, क्योंकि हम इंक्लाइन प्लेन पे, सो वी हैव टू रिजॉल्व द वेट, तो इस वजह से हमने इसको एक यूं तोड़ा और एक यूं तोड़ा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि भाई हम जो जो भी फोर्सेस होती हैं, हम उसको रिजॉल्व के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो? क्लियर हुआ है? ओके। सही है। अच्छा, बाय द वे ये एंगल जो है, कोई अलग एंगल बन रहा है, ये वो नहीं बन रहा। सही है। तुम बस इसको ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि लाइक इफ यू अज्यूम कि भाई ये एक ट्रायंगल बन रहा है। भाई इफ यू अज्यूम दिस एज वन ट्रायंगल। सही है। सो ये थीटा, ये 90 है, सही, एंड दैट विल गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, राइट। एंड देन यू कंसिडर दिस होल लाइन, सही, इसमें ये 90 माइनस थीटा था, माइनस थीटा, राइट, दिस इज 90, राइट। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल, इसको तुम कोई भी कह दो, कोई भी ए कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं, राइट। सो यू नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू बी 180, राइट, इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा जो कि फर्स्ट एंगल है, प्लस अल्फा प्लस 90, ओके। सो ये 90 90 हो गया 180, राइट, और 180 से कैंसिल हो गया, राइट। सो 180 माइनस 180, राइट, इक्वल्स टू माइनस थीटा प्लस अल्फा, राइट, ये कैंसिल कर दोगे। सो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर हो रहा है भाई कि जो ये वाला एंगल जो हमने अल्फा कंसिडर किया था, दैट इज एक्चुअली थीटा, राइट। हाँ जी। चलो, ये हमारा हो गया, ओके। अच्छा, सो वेट ऑन द हॉरिजॉन्टल या वेट ऑन इंक्लाइन प्लेन वो हमें इस तरह का दिख रहा है, राइट। अच्छा, और साथ ही साथ, अच्छा, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाना चाहूँ भाई, सो मेरे पास इसके कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला हो जाएगा W cos थीटा का, बिकॉज वो एंगल के साथ एडजेसेंट बन रहा है, राइट। एंड दैट विल गोइंग टू बी W sin थीटा, ओके। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? राइट। यस सर। गुड। अच्छा, अब जो है तुम्हारे पास एक और केस, राइट, कि इफ यू हैव द सेकंड सिनेरियो कि उसमें तुम्हारे पास एंगल इस तरह से दिया हुआ है, सही है। अगर जो तुम्हें एंगल यूं दिया हुआ है, राइट, तो उसमें क्या होगा? सही है। सो अगेन हमारे पास जो है ना वो सेम बॉल है। तो ये हम बॉल को ले आते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास सेम बॉल आ गई। सही है। और अगेन इस पे जो वो बनेंगी, कंपोनेंट्स बनेंगे, दैट विल गोइंग टू बी द सेम, राइट। सो उसको हम सेम ही रहने देते हैं, उसको नीचे लाते हैं। सही है। और इसको जो है ना डुप्लीकेट करके वहाँ ले जाते हैं, राइट, ये हमारे पास आ गया। सही है। सो कंपोनेंट तो भाई सेम ही होंगे। सही है।
नहीं, लेकिन इसको ना, इसको रहने देते हैं, इसको खुद ही बना लेंगे। सही है। अच्छा जी, अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा अगेन, दैट विल गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर है, राइट? तुम्हें परपेंडिकुलर नेचर दिख भी रही होगी। सो एक ये है और एक ये है। अब सवाल आता है एंगल कहाँ पे बनेगा, राइट? विल इट बी एट द सेम पोजीशन? तो नो, क्योंकि अब आपने पोजीशन चेंज की है, पहले वाली की अलग पोजीशन थी, अब अलग पोजीशन होने वाली है, राइट? सो अगर आप देखो, सही है, सो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से अब आप कह सकते हो, राइट? जी रूल दिख रहा है? यस, तो ये वाला एंगल बन जाएगा, राइट? सो बेसिकली अब की बार जो है ना, ये वाला एंगल बन हम अगर जाएगा ये। 90 से माइनस करें, किससे में से? मतलब अगर हम फर्स्ट वाला सिनेरियो बनाने अबे की वो पूरी फर्स्ट बात वाला करें। तो फायदा नहीं है ना फिर। मतलब बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक सेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों में क्या क्या इस तरह से एंगल आएंगे, समझ रहे हो? अच्छा जी, सही हो गया। सो अब उस केस के अंदर फिर तुम्हारे पास जो होगा ये हो जाएगा W, क्योंकि देखो पेपर में दोनों आते हैं, ओके? सो अब तुम्हें उसी हिसाब से, अगर लेट्स से MCQ के अंदर आ गया, सही है, और उसने थीटा को यहाँ पे बनाया हुआ है, थीटा को यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट? और उसने तुम्हारे पास ऑप्शन दिए हुए कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, अब तुम उसमें ऑब्वियस बात है तुम उसमें रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसमें यू आर रिस्ट्रिक्टेड, राइट? सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व की जो उन्होंने दिया हुआ है, राइट? सो नाउ दिस बिकम W, एंड दैट इज गोइंग टू बी W एंड क्या होगा, साइन theta, and that will be W cos theta, right? फिर भी ऑल्टरनेटिव एंगल मतलब पूरा थोड़ी होगा, तो थोड़ा सा होगा ना, आधा होगा, लाइन तक होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल होता ही है कि वो पूरा पूरा होगा। सही हो गया। देखो वो मैंने फोर्सेस थोड़ी ऊपर बनाई हुई है, so ऐसा आपको ऐसा फील हो रहा है, ओके? मतलब जो है ना वो टेक्निकली मैथमेटिकली अगर आप सोचो तो फोर्सेस जो है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, राइट? तो फिर जो है ना, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल अच्छा अच्छा, थीटा होना हाँ चाहिए सही था, है राइट? सही लेकिन वो फोर्सेस मैंने थोड़ी ऊपर बनाई हुई है, सही है। तो इस वजह से शायद आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, राइट? बट एक्चुअली में वैसा है नहीं, बेसिकली ये थीटा पूरा ये थीटा होना चाहिए, ओके? ये चलो मैं कर देता हूँ, मैथमेटिकली भी वो सही हो जाएगा, ताकि जो है ना बाद में किसी को कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द थीटा, ओके? या क्लियर? अच्छा जी, अब वो देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लगेगा, बट अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके? खैर, सो ये हमारे पास जो है ना वेट के दो, वेट की जो है ना हमारे पास क्या क्या जो है ना इंक्लाइन प्लेन पे अगर हमारे पास वेट होगा तो वेट किस तरह से होगा ये हमने बता दिया, राइट? अब अब जो है अच्छा, अब हम इसके ना केसेस बनाते हैं कि अब इसमें फोर्सेस लगाते हैं और उसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आई विश कि तुम्हें फोर्सेस से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वेट इंपॉर्टेंट था। अब इसमें जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और इसमें जो है ना कुछ केसेस बना के सॉल्व करते हैं, सही है? आ जाओ। सो लेट्स से द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इसको लेते हैं नीचे, आ जाओ। सही है, ओके। तो सिनेरियो हमारा ये भाई, अच्छा मुझे चाहिए है एक अदद काली सी बॉल। सही, ये तो काफ़ी है, ओके। अच्छा, अब जो है मैंने इसको यहाँ पे बना लिया, राइट? ये मेरे पास बॉल आ गई, पहले सिंपल सा केस है जो अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, राइट? और मेरे पास जो है ना मैंने अगेन अब हम इसको ना न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, राइट? न्यूटन सेकंड लॉ, सही है। सो बेसिकली चलो न्यूटन साइकिल लॉ में लाइक पूरा सिनेरियो उसी जैसे होगा, तो मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट अगर कर दूं तो वो भी कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली, चलिए इसी के ऊपर जो है ना ओवरलैप कर देते हैं। सेट हो गया। ये मेरे पास हो गया है, ये मेरे पास मैंने इसको ओवरलैप कर दिया, राइट? अच्छा, अब जो है हम्म, यार कौन सी बॉल हटानी पड़ेगी मुझे? इसको हटानी पड़ेगी, ओके। सही है, ये मेरे पास हो गया। अब अगर मैं इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, देखो मैं कुछ चीजें तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज कि भाई प्लेन इज रफ, ओके? सॉरी, प्लेन इज स्मूथ, राइट? एंड पहली चीज हो गई, एंड दूसरी चीज, वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, राइट? ये बात हो गई। अब सो तुम एफ इक्वल्स टू एम में कैसे लगाओगे भाई?
अच्छा, अब देखो तुम पहले ये देख लो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, राइट। और कौन सी डायरेक्शन में जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, राइट। अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन देखो, सही है। सो इफ यू लुक एट द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल, और अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें, राइट, हॉरिजॉन्टल, ओके, सही है। सो जो वर्टिकल है, ओके, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है अगर तुम उसमें देखो, यानी जिस डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस वाली फोर्स लग रही है, राइट। सो उसके उसके अंदर डब्ल्यू कॉस थीटा लग रहा है, राइट। एंड देयर शुड बी अनदर फोर्स जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे होगी, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं जनरली, राइट। अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऑल्दो शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये क्या मतलब हुआ है इसका, सही है कि क्यों आ रही है, बट अभी सिर्फ बना लो अपने पास, राइट। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। एन, इसको हम एन कह रहे थे, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन इसको इस तरह से कह रहे थे, ये इसके बराबर होती है, राइट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, एन के बराबर, राइट। इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, ओके। यानी अगर तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इतना भारी होता है कि इंक्लाइन प्लेन को तोड़ के नीचे गिर जाता है, राइट। इसका ये मतलब है, राइट। और अभी चूंकि नीचे नहीं गिर रहा एंड नॉर्मली स्टेबल है, तो इसका मतलब है डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, न्यूटन नहीं है भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। इसमें तो कोई न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लग रहा है, इट इज अंडर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि भाई फोर्सेज ऑन, फोर्सेज एट, यार बोले भाई। मुझे ये सेकंड वाले में आप थोड़ा ऊपर जाए। अबे एक सेकंड तो दे। हम्म। फोर्सेज एट वर्टिकल, फोर्सेज एट वर्टिकल और अंडर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके। तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं रही, राइट। अब आ जाओ सेकंड हॉरिजॉन्टल के बारे में, और इस पे बात करते हैं। ये मैं एक के अंदर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आगे मैं ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कंसिडर करने वाला हूँ, सिर्फ एक के अंदर बता रहा हूँ कि वर्टिकल में जो है ना इस तरह से होगा, राइट। एंड फिर उसके बाद जो है ना वो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल को ही बात करनी है, राइट। अच्छा जी, अब आप बोले कहाँ जाना है भाई, कितना ऊपर जाए, यार मुझे है जो तो चलेगा। यहाँ जो हमने बनाया है, हम्म। मतलब ये सेकंड वाली एग्जांपल, इसके अंदर रेफरेंस वो बना देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा राइट ट्रायंगल कैसे बन रहा है। तो हमने डब्ल्यू कॉस थीटा लिखा हुआ है। देखो इसमें जो एंगल बन रहा है ना, ये आप एक सेकंड, एक्चुअली में यहाँ के पास इंक्लाइन प्लेन है, सही है, और ये वर्टिकल है, सही है, एंड ये वेट लग रहा है, सही है। सो ये थीटा है, सही है, और उसी की वजह से ये भी थीटा है, राइट। सही हो गया। सो ये थीटा है, राइट। एंड मान लो कि बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप अज्यूम कर लो, राइट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें। सो अब ये वेट, राइट, ये वेट है, एंड ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक सेकेंड, हाँ यार का कलर चेंज हुआ, ये हमारे पास आ रहा है इसका एक फोर्स, राइट, सही। और ये हमारे पास आ रही है इस पे दूसरी फोर्स, राइट। समझ रहे हो भाई, सही है। अब बेसिकली ये मकसद है, राइट। अब एंगल समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्ट जेड बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल के लिए, क्लियर हो रहा है, ये कोई और मसला है भाई। जी जी सही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है इसमें? अबे ये तीन फोर्स का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना भाई, अगर आप इन तीनों मतलब हम फोर्सेस वेक्टर को, कैसे रिजॉल्व करेंगे, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम वो ये बन रहा है ना, ये डब्ल्यू बन रहा है वेक्टर ट्रायंगल, नहीं, हाँ दूसरा वाला कहाँ बन रहा है? सही है। अगर दूसरा वाला बनाने वाले हो तो ये बन रहा है, इस तरह से बनाओगे, राइट। समझ रहे हो, ये अच्छा 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हो, जी। ओके। अच्छा, यानी आप ये कह, आपका मकसद ये था कि आप जो हो वो इधर, अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाए टू सर तो फिर शो दैट, हाँ बोलो। डब्ल्यू कॉस थीटा तो नहीं होगा फिर, क्या चीज़, क्यों भाई। अगर हम वहाँ लाइन बनाए, हाँ हाँ, बनाए तो क्या होगा फिर।
हाँ जी, ये आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है, सही। अच्छा, और क्या चीज़ डब्ल्यू की ऑपोजिट नहीं होगी और क्यों नहीं होगी भाई? भाई एंगल, हॉरिजॉन्टल। एंगल ये है, एंगल ये बन रहा है। सो एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट होती है तो वो कॉस बन जाएगी, राइट। और ये ऑपोजिट होती है तो साइन बन जाएगी, उसको मैंने यहाँ बना रखा है, ओके। समझ गया? जी। ओके, ओके फाइन। सो वर्टिकल हमारे पास हो गया, अब हॉरिजॉन्टल को देख लो। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है ना, वो हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है, और वो अनबैलेंस है, ऐसे ही। हमारे पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर है डब्ल्यू साइन थीटा, एंड दैट फोर्स इज अनबैलेंस, राइट। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स क्या जनरेट करेगी? ये अनबैलेंस फोर्स जनरेट कर देगी एम एक्सेलरेशन जनरेट कर देगी, राइट। और इस फोर्स की वजह से, डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से, राइट। आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो स्लिप होकर नीचे आता है। तो उसका जो मेन रीजन होता है, वो मेन रीजन यही होता है कि आपके पास जो डब्ल्यू साइन थीटा है, वेट का एक कंपोनेंट जो है, वो आपके पास जो है ना, आपको जो है ना, मतलब आप कह लो कि नीचे स्लिप करवा रहा होता है, क्लियर। सो डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने कहा कि भाई एम ए, राइट। एंड डब्ल्यू को अगर तुम एक्सपेंड करना चाहो तो डब्ल्यू आपको पता है कि एम जी होता है, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, राइट। मास से मास कैंसिल कर दो, राइट। सो जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए, राइट। सो आपको यहाँ से इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन पता चल गई, राइट। क्या कोई भी एक्सेलरेशन आ सकती है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर तुम्हें एंगल बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एनीबडी? इफ आई इंक्रीज द एंगल और डिक्रीज इट, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क इंक्रीज पड़ेगा? होगी। एंगल डायरेक्टली इंक्रीज प्रोपोर्शन। एंगल इंक्रीज इंक्रीज होगा, होगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, एंगल डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। गुड, चलो आ जाओ। सही, ये हमारे पास जो ना, हमने जो इंक्लाइन प्लेन था उसका हमने तकरीबन सॉर्ट ऑफ पूरी डिटेल हमने पढ़ ली, राइट। अब इसके ना, अभी मैंने केसेस नहीं करवाए, इसको हमने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फोर्सेस लगा के हम इसमें एमए लगाते हैं। सही है। सो मैंने ये बोला आपसे कि भाई इंक्रीजिंग द एंगल, ओके, इंक्रीजिंग द एंगल विल इंक्रीज, यार क्या ऐसी राइटिंग हो रही है, विल इंक्रीज द acceleration, okay, of the object, okay, फाइन। ये आपके पास हो गई कहानी। अच्छा जी, हमने ये एक केस देख लिया। अब हम हमारे पास यहाँ पे ना, हमने इसके डिफरेंट केसेस देखने हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना, क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। आ जाओ। सो अब लेट्स से कि भाई मेरे पास एक प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके। ये मेरे पास आ गया एक इंक्लाइन प्लेन, सही है। और मैंने अभी जो है ना एंगल यहीं पे दिया हुआ है फिलहाल, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ना, मैंने सबसे पहली चीज़ आपको कही हुई है कि भाई प्लेन इज रफ। पहली बात हो गई, राइट। प्लेन रफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, राइट। एंड दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट। क्योंकि अगर प्लेन रफ है तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की, तभी आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर पाओगे, राइट। सो आप प्लेन इज रफ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट। सॉरी, डाउनवर्ड, राइट। मेरे पास ऑब्जेक्ट, लिखना भूल गए। सॉरी, द एंगल लिखना भूल गए। इंक्रीजिंग द एंगल विल इंक्रीज द एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग द एंगल will increase the acceleration of the object, okay fine। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। सही, हमने बना दिया अपना ऑब्जेक्ट, राइट। और इस ऑब्जेक्ट को साइड में रखते हैं, सही है। अच्छा, अब देखो क्या कहानी है। कहानी इस तरह से कि भाई एंगल मैंने अभी फिलहाल नीचे ही दिया हुआ है तुम्हें, सही है। एंगल ये दिया हुआ है, सही है, थीटा, राइट।
एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, इस पे ऑब्वियस सी बात है इसका जो वेट होगा वो वेट एक्ट कर रहा होगा, राइट, वेट विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन, राइट। और इस पे जो है ना दो फोर्सेस होंगी, राइट, एक फोर्स एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, राइट। और आपके पास जो है ना वो अगर कंप्लीट ट्रायंगल बनाना चाह रहे हो तो एक ये पूरा ट्रायंगल बनेगा, राइट। और इसकी जो एक्चुअल वाली फोर्स है वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे, राइट। और ये जो है हमारे पास ये आ गई, सही है। सो एंगल आपको पता है थीटा यहाँ पे आएगा, राइट, थीटा, एंड दिस बिकम डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट, एंड दिस बिकम डब्ल्यू साइन थीटा, राइट। अच्छा, हमें ये इसकी इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि अब हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, नहीं, डब्ल्यू कॉस चीज़ों के साथ अभी हमें कोई काम नहीं करना, राइट। और वो अभी हम नहीं करेंगे, वो हम जब दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेशर प्रेशर के अंदर ये थोड़ा बहुत काम आ रहा होता है, मोमेंट के अंदर काम आ रहा होता है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ओके। सो ये हमारे पास है, लेकिन देखो हमने कहा है कि प्लेन इज रफ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट। ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे इधर को है, सही है। सो ये हमने बना दी, सही है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हमने डाउनवर्ड बना दी, राइट। मूवमेंट ना मैं जनरली डबल एरो से शो कर रहा हूँ, ओके, कि ना मूवमेंट किधर को है, राइट, ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट आ गई, सही है। अच्छा, और तुम्हारे पास जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इधर को है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑपोजिट, राइट। और यहाँ से लग रही होगी, राइट, क्योंकि वो जो है इधर से लगती है, प्लेन से लगा करती है, राइट। ये तुम्हारे पास है फ्रिक्शन फोर्स, ओके। फ्रिक्शन फोर्स में कैप स्मॉल एफ से हमेशा रेफर करूंगा, राइट। कुछ कुछ फोर्सेस के लेटर है उसको बस याद रखना, स्मॉल एफ से हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होगी, डबल हेडेड एरो से हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, राइट। अब तुम अगर एफ इक्वल्स एम ए लगाओ, सो किस तरह से लगाओगे, तुम कहते हो कि भाई एफ रिजल्टेंट फोर्स। माइनस एफ, कैपिटल एफ, बोल बोल भाई। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू ओके, एम ए। सही, आप कह रहे हो कि भाई कैपिटल एफ जो कि फॉरवर्ड फोर्स होने वाली है माइनस स्मॉल एफ जो कि बैकवर्ड फोर्स होने वाली है इक्वल्स टू एम ए, राइट। फॉरवर्ड फोर्स आपके पास है डब्ल्यू साइन थीटा की फॉर्म में, आप वो रख लो, डब्ल्यू साइन थीटा, सही है। और माइनस स्मॉल एफ की फॉर्म में होगा और ये आ जाएगा आपके पास एम ए, राइट, क्लियर। हाँ जी। सो यहाँ पे ये हमारी एक्सप्लेनेशन, ये हमारे पास इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई, राइट। एनी प्रॉब्लम, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई, सही है। अच्छा जी, इसी एक सिनेरियो हो गया, सही। अच्छा, एक और सिनेरियो बना लेते हैं कि अगर हमारे पास यही सेम चीज़ है, राइट, प्लेन इज रफ एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो क्या होगा। अच्छा जी, तो लेट्स से कि भाई हमारे पास प्लेन इज रफ, ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग upward, okay, due to the force x, लेट्स से, क्योंकि जाहिर बात है हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, सही है। हमने बच्चों ले लिया इंक्लाइन प्लेन ले लिया, सही है। ये हमने कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट यहाँ पे लाके कर दिया, सही है। ये हमने कर दिया पेस्ट, ओके। अच्छा जी, सो अब नाउ ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, राइट। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है सो देयर शुड बी अ फोर्स जो कि हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दी जिसको हम कह रहे हैं एक्स, ओके। ये फोर्स हो गई एक्स जो कि हेल्प करी हमें ऊपर जाने के लिए, राइट। अच्छा, एंड देयर देयर शुड बी, अच्छा हमने कहा कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन है अपवर्ड, राइट, हमने उसको मेंशन किया हुआ क्वेश्चन के अंदर, राइट। और हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ पे हो जाएगी, अगेन स्टिल रफ है, राइट। सो रफ अगर मेरे पास है, सो मेरे पास जो फोर्स आ जाएगी वो इधर को आ जाएगी, सही हो गया। ये आ गया स्मॉल एफ, राइट। अब लगा देते फॉर्मूला, सही है। सो अब देखो, जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो कहता है कि वो वाली फोर्स जो कि मोशन की डायरेक्शन में है, दैट ऑल शुड बी पॉजिटिव, राइट। सो हमें क्या करना होगा, हमने कहा कि भाई ओके रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। अच्छा, हमने कहा कि भाई फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास एक्स है, राइट, एक्स माइनस जो बैकवर्ड फोर्स है दे आर डब्ल्यू साइन थीटा एंड प्लस एफ में ले रहा हूँ, राइट। मतलब मैंने ना, चल मैं प्लस नहीं लेता, माइनस ले रहा हूँ ताकि तो मेरी ना गलती ना हो जाए, राइट, माइनस दिस एंड माइनस दैट, राइट। सर तो फॉरवर्ड फोर्स डब्ल्यू साइन थीटा नहीं होनी चाहिए? सॉरी, फॉरवर्ड फोर्स क्या होनी चाहिए, डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना बच्चे, फॉरवर्ड डब्ल्यू साइन थीटा तो पीछे लग रही है। ओके ओके। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप अपवर्ड, राइट। हमने मेंशन किया हुआ है, अपने हिसाब से नहीं ले रहे, ओके।
मतलब आप ये नहीं सोचोगे अच्छा वेट है तो स्लाइड स्लाइड होना चाहिए नीचे को, स्लाइड दबोगे जब सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू साइन थीटा, राइट। अभी हमने एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स लगाई हुई, ओके। सही है। अच्छा, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर अ रूल दैट फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन should all be should all be taken as positive, right? सही। ये आपने करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कोई बंदा नहीं कर रहा, मसले उसमें कीड़ा नहीं करना उसने, तो भाई अगर तुम नहीं कर रहे हो इस तरह से, देन यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर, राइट। मतलब मतलब इफ somebody don't want to take the forces that are in the direction of motion as positive, तो तुम्हें लेट्स से एक बंदे ने ना फार्मूला लिखा, तो उसके अंदर उसने कहा कि भाई -x प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, राइट, प्लस एफ। सही, अब उसने इस तरह से लिखा, राइट। देन ही हैव टू पुट another x नेगेटिव साइन विद एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि जिस डायरेक्शन को उसने कंसिडर किया है पॉजिटिव फोर्सेस के लिए, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, राइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है एंड द पर्सन कंसिडर द नेगेटिव डायरेक्शन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। ओके, सो अच्छा जी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, बट प्लीज मिसकॉन्सेप्शन नहीं पकड़ना, राइट। मेनली हम पहला वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद द सेकंड वन, ओके। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट देख लो कि भाई हमने इसके अंदर ऊपर नीचे मूव करा दिया पार्टिकल को, सही है। अच्छा, अब लेट से कि, हाँ बोले। सर हमने ये सब तो देख लिया उसका, क्या कहते हैं, इस वाले एग्जाम्पल का। अब अगर दूसरी तरफ हो, जैसे हम्म एंगल दूसरी तरफ बना हुआ हो, हम्म। तो हम पॉसिबल है कि हम इसको, उस एंगल को मतलब माइनस करके ऐसे कन्वर्ट करके करना शुरू करें। इस तरह से जैसे पहले में करे, जी, जैसे मतलब एंगल हमें उस वो आप तरफ दिया हो। वो वैल्यू माइनस करके 90 में से माइनस करके थीटा की जगह पे ला सकते हो, कोई मसला नहीं भाई। सही है। अच्छा जी, अच्छा एक और केस देख लो कि हमारे पास जो है ना, लेट्स से, ओके, मैं भी सिर्फ इसी प्लेन को लेके काम करवा रहा हूँ, बल्कि इसको ले लेते हैं। सही है, ये आ गया एंड कॉपी एंड पेस्ट। सही है। अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है कि भाई हमने अब इस केस के अंदर ना एक और रैंडम सी फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि भाई अब देखो, जो पहले वाला केस है ये दोनों एक ही केस से रिलेटेड होंगे, ये दोनों चीज़ें वो एक ही केस से रिलेटेड है, राइट। इसके अंदर वही सेम सिनेरियो था, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, लेकिन इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को, अब नीचे वाले के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर चलाया, राइट। तो उसके लिए हमें एक एडिशनल फोर्स लगाई, हमने एडिशनल फोर्स लगाई, तो उसमें फोर्सेस की डायरेक्शन देख रहे हो, राइट। पहले ये दोनों आपस में नेगेटिव हो रहे थे, अब यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट। सो ये देखो, ये बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है ना फोर्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत करके आते होंगे, ये मैं तुम लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ कि इस तरह का जो है ना फोर्सेस अभी मैं क्वेश्चन देने लगा हूँ, अभी नहीं, आज की क्लास में नहीं, मतलब वीकेंड में इंशाल्लाह क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेंगे। सो उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत करा होता है, राइट। अगर इनक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, नॉर्मल सिनेरियो भी है कि जिसके अंदर एफ इक्वल्स एम लगाना है, उसके अंदर वो उनसे ये फोर्स ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता, ओके। सो बी वेरी केयरफुल, सही हो गया। अच्छा जी, सो दिस इज बेसिकली, अच्छा एफ इक्वल्स टू एम ए की वैसे एक्सप्लेनेशन के तौर पे हमने जो क्वेश्चन करने थे, मतलब ये जो उनके दो लॉस से हमने उसको तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया था, राइट। पर अच्छा आओ आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, इसको ले लेते हैं, सेंटर में आ रहा है, आ रहा है, ओके। अच्छा, अब देखो कहानी ऐसी है कि लेट्स से कि भाई प्लेन इज स्मूथ, राइट। थोड़ा सा मैं इसको आसान करूँ, एक और चीज में मुश्किल करूँ, स्मूथ, राइट, एक बात, ओके। एंड
particle is moving downward, downward, okay, downward. Say particle is moving down. Plane is smooth and particle is moving downward. Uh, but हम्म इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी। नहीं होगी ना, स्मूथ कहते हैं, समझ रहे? So, but a force of X Newton is applied at an angle alpha, okay, from the inclined plane. सही है। अच्छा जी, कहानी मैंने लिख दी है, अब अप्लाई करते हैं। ये मेरे पास आ गया, सही है। एंड मैंने क्या करना है भाई, मेरे पास जो है ना ये सीन है कि मेरे पास एक फोर्स लगी है, जो मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, उस अंग्रेजी की जो है ना तर्जुमा ये है कि मेरे पास एक फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, लेट्स से, राइट, दिस इज एक्स, राइट, सही है। और हॉरिजॉन्टल से जो है ना, हॉरिजॉन्टल से, लाइक इफ यू अज्यूम दिस एज योर इंक्लाइन प्लेन, सही है। सो इससे जो इसका एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, राइट, ये अल्फा है, राइट। क्या तुम लोग की बात समझ में आई? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। अभी हमने इसको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं किया। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, राइट। क्या एक मिनट दोबारा बताइए। देखो क्वेश्चन में आपने कहा, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट, ये तो खैर सुन रही है। और उन्होंने कहा फोर्स ऑफ एक्स न्यूटन इज अप्लाइड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, राइट। मतलब इंक्लाइन प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन को देखते हुए एक एंगल अल्फा है, राइट, कि जिसपे जो है ना एक फोर्स लग रही है, बस ये है। क्लियर? सही हो गया। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ मतलब वो दूसरी तरफ। वो क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है मैंने। सही है। मैं इसको यहाँ पे ना अपवर्ड कह देता हूँ, एंड इट इज अपवर्ड, ओके, यानी द फोर्स इज अपवर्ड, द फोर्स एक्स इज अपवर्ड, राइट। चलिए, अब अच्छा, अगर तो फोर्स एक्स अपवर्ड है तो क्या होगा? अगर फोर्स एक्स नहीं, अगर तो फोर्स एक्स अपवर्ड है और मोशन डाउनवर्ड है, राइट, यानी मोशन अब यहाँ पे, मैंने कहा है मोशन यहाँ पे, राइट। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्स जो है वो बहुत छोटी फोर्स है, कि आपने उसको अप्लाई तो किया हुआ, लेकिन वो स्टिल, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। मतलब एक भारी चीज को तुमने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, अब नाउ तुम उसको रोकने की कोशिश करो कि वो नीचे ना गिरे, लेकिन वो तुम्हें भी घसीटता हुआ नीचे लेके जा रहा है, ऐसा सोच लो, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो है सबसे पहले कंपोनेंट बना लो, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे भाई, एक कंपोनेंट ये बनेगा, सही है, जो कि तुम्हारे पास होगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, सही है। एंड एक ये होगा जो कि तुम्हारे पास होगा डब्ल्यू नहीं, सॉरी, एक्स, 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 और एक ये हो जाएगा एक्स कॉस, सॉरी, एक्स साइन, कम ऑन, एक्स साइन अल्फा, राइट। अब हमें साइन और हमें कॉस से काम है, साइन से कोई काम नहीं है इस केस के अंदर, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से काम है, क्योंकि हमें पता है वर्टिकल पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस है, राइट। सो हमने अगेन न्यूटन सेकंड लॉ लगाया कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट, रिजल्टेंट फोर्स, राइट, इज इक्वल टू एम ए। ये जो गंदा सा ई मैं बना रहा हूँ सिग्मा का, दैट इज द समेशन साइन, ओके। सो अब रिजल्टेंट फोर्स के अंदर देखो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, सो कौन सी फोर्स पॉजिटिव आएगी? डब्ल्यू साइन थीटा बिकम पॉजिटिव, राइट, माइनस एक्स cos alpha become negative, right, is equals to ma, right, is that clear? देखो इस तरह के ना क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, ये सिर्फ मैं कंडीशन, ये मैं जो बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें माइनस प्लस करना है, कि कौन सी फोर्स को तुम्हें माइनस लेना है, कौन सी को प्लस लेना है, ओके। क्वेश्चन पेपर में आसान आसान आएंगे, ओके। मतलब जो है ना, लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा तुम्हें इस तरह का, सो बिल्कुल पहला केस को, राइट। तो खैर, फिर तो ये वाला केस फिर नहीं आएगा।
जनरली इतने मुश्किल क्वेश्चन, इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं आती है, राइट। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि तुम्हें कौन सी फोर्स को पॉजिटिव लेना है, किस तरह से रिजॉल्व करना है, नेगेटिव को लेना है, बस ये समझाने का मकसद है, ओके। क्योंकि मैं आगे पूछने वाला था, अगर ये हमें मतलब देंगे कोई वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मतलब कंपोनेंट। देखो दे सकते हैं, उसमें वो नहीं है, मतलब कोई यानी मना नहीं है, नहीं दे सकते, राइट, दे सकते हैं वो, मे बी शायद एक दो पेपर में आपको मिल भी जाए, राइट, बट जनरली जो ट्रेंड है वो इसका है कि वो नहीं देते, राइट। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो ना दें, ओके। इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड इट्स अ पार्ट ऑफ फोर्सेस, सो दे कैन गिव एनीथिंग अगर तो वो आपके डोमेन के अंदर आ रहा है, राइट। अच्छा, ये तो हमारे से हो गया कि भाई ये आपके पास सिनेरियो बन गया, राइट। हमने न्यूटन सेकंड लॉ लिख लिया, राइट। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट जाऊं, हम कहें कि भाई अगर हमारे पास जो है ना फोर्सेस अप द इंक्लाइन प्लेन लग रही हैं, ओके, डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बजाय अप द इंक्लाइन प्लेन, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अप द इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, राइट। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, कोई चीज चेंज नहीं है, राइट। द ओनली थिंग दैट इज चेंज्ड ओवर हियर इज, इसको यहाँ बना देते हैं। सही, अब इस केस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई मोशन अपवर्ड है। ये जगह छोटी पड़ रही है, क्यों भाई? कुछ है, कुछ कुछ हो जाएगा, चलो ओके फाइन। या या इसको यहाँ बना देते हैं, और एक सेकंड, इसके लिए जो है वो हम ये कर लेते हैं, राइट, ये आ गया इसका सिनेरियो, और इसको हम यहाँ बना देते हैं, सही है, सही है। उप्स। अच्छा, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस केस के अंदर, इस केस के अंदर सही है, पहला वाला उसके अंदर डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, राइट, जैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, राइट, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ओके, राइट। तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस में आएगा x cos अल्फा। हाँ, बस वो उलट जाएंगे बस, राइट। ये जो है, ये क्वेश्चन जो है वो इस चीज को रेफर करे जो हमने ये सॉल्व किया, राइट। ये मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें जो है, अगर तुम एक चीज करो तो तुम्हें, अगर तुम इंटेलिजेंट हो ना, तो तुम उसका ऑपोजिट भी हमेशा सोचोगे, ओके। सो ये, अच्छा, सो हमारे पास जो है वो हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, राइट। और फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास जो आएगा वो आ जाएगा एक्स cos अल्फा माइनस W sin theta is equals to ma, right? That is the only difference, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना पूरा इंक्लाइन प्लेन हो गया। इंक्लाइन प्लेन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते होंगे, इंक्लाइन प्लेन के जो फोर्सेस के अंदर उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वर्क एनर्जी पावर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो इंक्लाइन प्लेन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट, मतलब उसमें फोर्सेस के साथ से लग रही है, उसमें एवरीथिंग क्या हो रहा है, राइट। सो मैंने तीन चार केसेस बना के समझा दिए, राइट। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इंक्लाइन प्लेन, सही। अब इसके बाद जो हमने करना होगा, अभी नहीं कर रहे, सही, वैसे ही क्लास बहुत लेट शुरू की थी मैंने, सही। अब जो हमने जो चीज़ करनी होगी वो हमने करनी होगी कनेक्टेड पार्टिकल, राइट, कनेक्टेड पार्टिकल वो हमने करना है। और भी एक दो चीज़ें हैं, एक सेकेंड जरा मुझे देख लेने दो। कनेक्टेड पार्टिकल भी इसी तरह का सिनेरियो है, उसके अंदर भी जो है ना कुछ ही गंदी गंदी चीज़ें आएगी। सो कनेक्टेड पार्टिकल है और फोर्स अंडर द मोशन। अच्छा, बाय द वे, रिलेशनशिप ये हमने पहले कर लिया, राइट, ये जो हमने काम था ऊपर ही कर लिया था, जो न्यूटन सेकंड लॉ के जो हमने दूसरा केस बनाया था उसमें डेंसिटी वगैरह की रिलेशनशिप कर ली थी, राइट। सो ये दो चीज़ें बाकी हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ भी थोड़ा सा लंबा चल जाता है कभी कभार। सो इसके अंदर जो है ना वो है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ रट्टा है और कुछ थ्योरी वाली चीज़ें, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, राइट। चलिए बस, चलिए जी, अब यहाँ पे एंड करते हैं, अब इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों से मजीद डिस्कशन करेंगे, ओके। चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज़। Happens. हाफिज़।